तो ऐसे में ईरान के पास जो यूरेनियम है वो अब चिंता का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान जिस तरीके से सामने आया वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये कितना बड़ा चिंता का विषय। अब बात करेंगे ईरान के पास जो यूरेनियम मौजूद है उसको लेकर, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारियां आप तक पहुंचा दें। कितना यूरेनियम है यहाँ पर? 400 किलो ये यूरेनियम है, जो कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम है और कुछ ही हफ्तों में 90% तक इसका पहुंचना संभव है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये यूरेनियम खतरनाक साबित हो सकता है। और अब बात की जाए अगर बम की जरूरत को लेकर, तो 25 से 30 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत बम के लिए पड़ती है, यानी कि एक परमाणु बम बनाने के लिए कितना बम जो है वो बना सकता है ईरान। तो जो यूरेनियम उसके पास मौजूद है उसको देखकर जानकारों का ये कहना है कि 8 से 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता ये यूरेनियम रखता है। इस यूरेनियम के माध्यम से ईरान रखता है। समय को लेकर बात की जाए तो इसमें समय 6 महीने से 2 साल तक का कहा जा रहा है, जिसमें डिजाइनिंग असेंबलिंग में वक्त लगेगा। तो ऐसे में स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं और जिस तरीके से 400 किलो यूरेनियम गायब है, इसको लेकर भी पूरा विश्व जो है वो चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि इस गायब यूरेनियम की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खलबली मच सकती है। 12 दिनों तक हमने देखा कि किस तरीके से उथल पुथल पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिली और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इजराइल ईरान युद्ध की वजह से अस्त व्यस्त नजर आया था, क्योंकि जाहिर तौर पर युद्ध जो है वो 2 देशों में हो रहा था, लेकिन इसका असर जो है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता हुआ नजर आया था। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीत सिरोही जी, रिटायर्ड कर्नल। सर बहुत स्वागत है आपका। और संजीत जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा, जो जिक्र जिस तरीके से हमने पहले भी किया कि इतना सारा यूरेनियम गायब, इस यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर परमाणु हमला ईरान कर सकता है, क्या संजीत जी ये पॉसिबल है कि 60% संबंधित जो यूरेनियम है उसको 90% पर पहुंचा दिया जाए और 15 दिन के अंदर ही इसे बम डिजाइन कर लिया जाए, बना लिया जाए? ये सबसे बड़ी जो है चिंता का विषय ये है कि ये जो 400 केजी यूरेनियम है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये बोल रहे थे कि 400 केजी जो यूरेनियम है इसको पूरी तरीके से खत्म कर गया है, इट हैज बीन टोटली ओब्लिटरेटेड। लेकिन जेडी वेंस साहब की खबर के मुताबिक इस चीज का जो कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो खत्म नहीं हुआ है और जैसा ये माना जा रहा है कि ईरान ने उसको अमेरिका के हमले से पहले ही उसको वहां से शिफ्ट कर दिया, तो मेरा ये मानना है, और बाकी यूरेनियम के साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट और डिवाइसेस हैं उनको भी शिफ्ट करा दिया गया, तो मेरा ये मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है ईरान कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और ये जो मुझे यहाँ पे भी ये लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करी है, इसमें भी कोई ना कोई मुझे चाल नजर आ रही है कि ये सीज फायर सिर्फ इसलिए की गई है ताकि जो है अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उन पे हमला ना हो, और उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा इस लड़ाई को शुरू होने का अंदेशा है। क्योंकि ये जो अगर आप इजराइल की तरफ से इस बात को देखो, इजराइल को क्या मिला सीज फायर करने से? ना तो जो उनकी रजीम थी खमेनी साहब को हटा पाए और ना ही वो यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर पाए, ना उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरा डिस्ट्रॉय किया गया, वो वहां पे सिर्फ डैमेज हुआ है। तो मेरा ये मानना कि इजराइल इस स्थिति में कभी भी ईरान को नहीं छोड़ेगा कि ईरान अगले आने वाले समय में चाहे 6 महीने लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, वो दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। क्योंकि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो ईरान से होगा। और इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके ऊपर 10 न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं है, 4-5 न्यूक्लियर बॉम्ब में ही इजराइल को जो है तबाह किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप संजीत जी, इस बीच मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे मेरे साथ, और हिमांशु जी आप भी मेरे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान का बड़ा ऐलान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने बहुत मेहनत की है और बहुत बलिदान दिए हैं। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। और पूरी दुनिया ने जो हालात देखे, विपरीत स्थितियां देखी, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें ईरान ने ये कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे ही चालू रहेगा।
हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यहाँ ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया, ईरान क्लियरली कहता नजर आया कि हम ये बंद नहीं करेंगे। अब ऐसे में अगर यूरेनियम संवर्धन और हथियार बनाने को लेकर बात की जाए, इन दोनों में कितना अंतर होता है? हिमांशु जी, मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं। देखिए, पहली तो ये बात है कि जो ईरान लगातार कह रहा है कि हम ये एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दे नो उनका सामान कहाँ है। और जो फोर्दो से 400 किलोग्राम के करीब वहां शिफ्ट किया है इन्होंने, इसको अमेरिकन सैटेलाइट्स क्यों नहीं पकड़ पाई हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि वहां बाहर पे बहुत सारे कंटेनर ट्रक्स लगे हुए थे और वो मूव हुआ है, तो उसके बाद की पिक्चर्स कहाँ हैं? पहला सवाल। दूसरा, वाई देयर आर नो रेडिएशन। तीसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीजें किसी मलेशिया के हाथ में तो नहीं लग गई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मलेशिया जो है वो भी शिया कंट्री के साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये तो मेरे 3 सवाल हो गए। अब हम आते हैं यूरेनियम पे ना। यूरेनियम के 2 प्रकार होते हैं। इसको एक 38 होता है, एक U-35 होता है। और इसमें जब आप अगर मशीन का इसका ढांचा देखेंगे, तो जो भारी जो यूरेनियम है उस मशीन में वो बाहर की तरफ जाता है, और हल्का जो संवर्धित यूरेनियम है वो हवा की तरह ऊपर आता है, और वहां पे जाके जो मशीन है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, उससे बाहर होती है। और इसमें तकरीबन इनको अगर ये सब चीजें इनके पास तैयार हैं, तो 6 से 2 साल तक के समय में ये पूरी चीज कर लेंगे जी। और अगर इनके पास में ऑलरेडी ये फैसिलिटीज कहीं पर हैं, जो जगह अभी तक अमेरिकन सैटेलाइट्स नहीं पकड़ पाई हैं, तो हो सकता है अगले 2-3 महीने में भी हम ये अगर सरप्राइज ना हो जी। मतलब माना जाए कि 15 दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप दोनों बने रहे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर के बाद ईरान की सड़कों पर जश्न देखने को मिला है। ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मनता नजर आया। जमकर जश्न मनाया गया, बैनर और पोस्टर के साथ मनाया गया जश्न में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए हैं। और जंग के बाद ईरानी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला, आतिशबाजी देखने को मिली। तस्वीरों में देख सकते हैं आप भी किस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग आतिशबाजी करते नजर आए, खुशी जाहिर करते नजर आए। और इस जीत को जो दावा ईरान के द्वारा किया जा रहा है जीत का, उसे सेलिब्रेट करते नजर आए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। संजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की बातें चल रही हैं, अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन संजीत जी, क्या आपको ऐसा लगता है पर्सनली कि आज का जो ये दौर है, इस दौर में परमाणु बम का इस्तेमाल पॉसिबल है? देखिए अभिषेक जी, ये आपका जो सवाल है बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है इस तरीके से मैं देना चाहूंगा कि वो परमाणु बम है किसके पास जी। अगर परमाणु बम जो है रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, तो उनको परमाणु बम इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि उनके पास जो बाकी काइनेटिक जो उनके पास जो बॉम्ब्स हैं या मिसाइल्स हैं, वो इतनी ज्यादा क्षमता है कि वो जो है जितना नुकसान न्यूक्लियर बॉम्ब कर सकता है, तकरीबन उतना ही नुकसान वो भी कर सकते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि यूक्रेन में रशिया ने कितनी बार जो धमकी दी कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करी, क्योंकि उनके पास बाकी असला इतना काइनेटिक जो बॉम्ब्स ऐसे हैं कि उनसे वो जो है उतनी ही तबाही मचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बॉम्ब अगर ईरान, अब देखिए पाकिस्तान की बात देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत का कभी भी झगड़ा होता है तो पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हमारी 130 मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल जो है भारत की तरफ मूव करके खड़ी हुई हैं और हमने वो चौके में सजाने के लिए नहीं रखी। तो वो पाकिस्तान के पास क्योंकि और कुछ नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता है, और जो इस बारी वो न्यूक्लियर धमकी भी उसकी जो है कामयाब नहीं हुई। उसी तरीके से अगर ईरान के पास का न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो वाकई जो है ईरान भी दहशतगर्दी में काफी जो है उन्होंने विख्याति पाई है। उनके जो जितने टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं वो सारे जो है दहशतगर्द हैं। तो वो जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि कल हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ईरान के पास हो, या तो ईरान खुद इस्तेमाल करेगा या अपने प्रॉक्सीज को दे दे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि आज का युग न्यूक्लियर का नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। बड़े देशों में जो मैच्योर देश हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो ये स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान हुआ, जो रोग स्टेट्स हैं, या जो ईरान है वो दहशतगर्दी को फैलाता है मिडिल ईस्ट में, तो उनके हाथ में अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो ये जो ना कि उसी इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जो है खतरा है।